दोस्तों दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने फोर्ड कंपनी के बारे में ना सुना हो, लेकिन इस कंपनी के पीछे जिस इंसान का हाथ है दोस्तों उसका नाम है दोस्तों हेनरी फोर्ड। दोस्तों हेनरी फोर्ड वह इंसान जिनकी तारीफ खुद एडोल्फ हिटलर जी ने की थी, जिन्होंने दोस्तों पहला ऐसा कार लॉन्च किया था जिसे एक मिडिल क्लास आदमी भी अफोर्ड कर सकता था। उन्होंने दोस्तों अपने कार के माध्यम से दुनिया के लाइफस्टाइल को चेंज कर दिया था और आप यकीन नहीं करोगे दोस्तों कि $200 के सफर ने उनको दुनिया का दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड इंडस्ट्रियलिस्ट बना दिया था। तो चलिए जानते हैं दोस्तों कैसे अकेले के दम पर उन्होंने अमेरिका में उस ऑटोमोबाइल एरा की शुरुआत की। दोस्तों हेनरी फोर्ड का जन्म 30 जुलाई 1863 में मिशिगन के गांव में हुआ था। यह वो दौर था दोस्तों जब फार्मिंग इन लोगों का मुख्य रोजगार हुआ करता था, क्योंकि दोस्तों उस समय लोगों के पास बहुत ज्यादा मशीनरी नहीं हुआ करती थी। इसीलिए दोस्तों वहां के लोगों को फार्मिंग का ज्यादातर काम अपने हाथों से किया करना पड़ता था। इसीलिए दोस्तों उस वक्त फार्मिंग एक बहुत ही स्लो और रनिंग वर्क हुआ करता था। दोस्तों इसी वजह से हेनरी फोर्ड शुरुआत से ही फार्मिंग से नफरत किया करते थे। हालांकि दोस्तों इस समय ज्यादातर लोगों का नसीब इतना अच्छा नहीं था कि वो खुद से अपना कोई पसंद का काम कर सके, लेकिन दोस्तों हेनरी फोर्ड बाकी के लोगों से बहुत अलग थे, क्योंकि दोस्तों उनको वह अपॉर्चुनिटी मिली जो कि उस समय दोस्तों काफी कम लोगों को मिला करती थी। दरअसल दोस्तों एक डिट्रॉइट नाम का शहर हुआ करता था, जो कि दोस्तों स्टीम इंजन के चलते उस वक्त एक इंडस्ट्रियल सेंटर में बदल रहा था, यानी कि इंडस्ट्रियल हब में चेंज हो रहा था। वह शहर दोस्तों हेनरी फोर्ड के गांव से सिर्फ 8 मील की दूरी पर स्थित था और दोस्तों हेनरी फोर्ड की जिंदगी बदलने में इस चीज का बहुत ही अहम योगदान रहा करता था। असल में दोस्तों हेनरी फोर्ड ने बहुत ही कम उम्र में टेक्नोलॉजीज में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि दोस्तों बचपन से ही टाइम पास के लिए घड़ियों के पार्ट पर एक्सपेरिमेंट किया करते थे और दोस्तों मात्र 12 साल की उम्र में घड़ियों की रिपेयरिंग करना सीख गए थे। उनका ये इंटरेस्ट जुनून में तब बदला जब दोस्तों एक स्कूल ट्रिप के दौरान उन्होंने डेट्रॉइट शहर में दोस्तों एक स्टीम इंजन को करीब से ऑब्जर्व किया। दोस्तों उस वक्त फार्मिंग में स्टीम इंजन का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होने लगा था, जिसके चलते कोयले से चलने वाली आरा मशीन और कटाई की मशीन का यूज दोस्तों कुछ ही सालों में बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गया और दोस्तों हेनरी की दिलचस्पी फार्मिंग से कहीं ज्यादा मशीनों पर थी। तो ऐसे में दोस्तों वे मशीनों को ठीक करना बहुत ही जल्दी सीख गए थे। उसके बाद दोस्तों साल 1879 हेनरी फोर्ड के लिए बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि दोस्तों उसी साल वे अपने गांव को छोड़कर डेट्रॉइट शहर में शिफ्ट हुए थे। दोस्तों उनके फादर चाहते थे कि वे गांव में रहकर अपने परिवार के साथ फार्मिंग का काम करें, लेकिन दोस्तों अपने पिता के खिलाफ जाकर 16 साल की उम्र में हेनरी शहर जाकर मैकेनिक का काम करने लगे। यह वह समय था दोस्तों जब डेट्रॉइट के अंदर इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से बढ़ रही थी। इसीलिए दोस्तों डेट्रॉइट आने के बाद उन्हें काम ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगा। यहाँ दोस्तों हेनरी ने स्टीम इंजन के बारे में और भी ज्यादा गहराई से जाना और दोस्तों यहीं पर उन्हें पहली बार गैस इंजन के बारे में पता चला, क्योंकि उस वक्त दोस्तों गैस इंजन ज्यादा चलन में नहीं थी। सन 1889 में दोस्तों जब पहली बार जर्मन इंजीनियर निकोलस आटू द्वारा बनाए गए एक फुल स्ट्रोक गैस इंजन को करीब से देखने का मौका मिला तो वह टेक्नोलॉजी को देखकर पूरी तरीके से हैरान रह गए थे, क्योंकि दोस्तों गैस इंजन स्टीम इंजन की तुलना में कहीं ज्यादा हल्का हुआ करता था और एनर्जी एफिशिएंट भी था। साथ ही दोस्तों वो तुरंत स्टार्ट भी हो जाता था, जबकि दोस्तों स्टीम इंजन को स्टार्ट होने में करीब आधे घंटे का समय लगता था। दोस्तों इन सभी खूबियों को देखकर उन्हें यह समझ आ गया था कि फ्यूचर अब गैस इंजन का ही होने वाला है। ताकि दोस्तों जितना नॉलेज उनके अंदर स्टीम इंजन के बारे में था, उतना दोस्तों उनके अंदर गैस इंजन के बारे में जानकारी नहीं थी, जो कि गैस इंजन दोस्तों यहाँ पर इलेक्ट्रिक स्पार्क से स्टार्ट होती थी और दोस्तों हेनरी को इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था। अपने अधूरे नॉलेज को पूरा करने के लिए दोस्तों साल 1891 में उन्होंने थॉमस अल्वा एडिसन की द इलेक्ट्रिक लाइट कंपनी ज्वाइन कर ली दोस्तों, जिसका पूरा नाम था दोस्तों एडिसन इल्यूमिनेशन कंपनी, जो कि दोस्तों स्टीम इंजन के जरिए पिछले कई सालों से डेट्रॉइट के हजारों घरों के लिए बिजली बनाने का काम किया करती थी। कंपनी में दोस्तों हेनरी बतौर इंजीनियर काम करने लगे। इसके बाद दोस्तों सन 1893 में हेनरी को इस कंपनी का चीफ इंजीनियर बना दिया गया और इसी साल दोस्तों उन्होंने अपना पहला गैस इंजन बनाया। दरअसल दोस्तों हेनरी के मन में गैस इंजन से चलने वाले ऑटोमेटिक व्हीकल बनाने का आइडिया दोस्तों काफी पहले से था, लेकिन इस आइडिया को हकीकत में बदलने में उन्हें कई सालों का समय लग गया था, क्योंकि उस समय व्हीकल का कोई भी पार्ट मार्केट में नहीं मिला करता था। ऐसे में हेनरी को व्हीकल की छोटी से छोटी चीजों को भी अपने हाथों से बनाना पड़ता था और उसके बाद 3 सालों की कड़ी मेहनत के बाद वो अपना पहला सेल्फ प्रोपेल्ड इंजन बनाने में कामयाब हो गए, जिसको उन्होंने फोर्ड क्वाड्रीसाइकिल का नाम दिया हुआ था। साइकिल के पहियों पर चलने वाला ये एक सिंपल व्हीकल था, जिसमें हेनरी फोर्ड ने एथेनॉल से चलने वाला एक इंजन लगाया था। इस व्हीकल में 2 स्पीड गियर हुआ करते थे और इसकी टॉप स्पीड 32 किलोमीटर पर आवर हुआ करती थी। दोस्तों शुरुआत में हेनरी फोर्ड के इस व्हीकल में बहुत सारी कमियां दिखाई देने लगी थी, जिसके चलते पूरे 1 साल तक इसमें काम करके उन्होंने इस क्वाड्रीसाइकिल की कमियों को दूर कर दिया और 1897 में उन्होंने इस व्हीकल को $200 की कीमत में बेचा। तब वे खुद इसे 1600 किलोमीटर से भी ज्यादा ड्राइव कर चुके थे। उस जमाने के वो $200 आज के जमाने के 5 लाख रुपीस के बराबर हुआ करते थे।
उन पैसों से दोस्तों हेनरी ने दूसरी और तीसरी क्वाड्रीसाइकिल भी बनाई, जिसमें दोस्तों हर एक पहले वाली से बेहतर हुआ करती थी। आखिरकार दोस्तों जब उन्हें खुद पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस हो गया तो साल 1899 में उन्होंने दोस्तों जॉब से रिजाइन कर दिया। उसके बाद दोस्तों उन्होंने खुद की डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल कंपनी की शुरुआत करी। दोस्तों उस समय तक हेनरी फोर्ड लोगों के बीच काफी ज्यादा मशहूर हो चुके थे। इसी के चलते बड़े बड़े बिजनेसमैन ने उनकी इस कंपनी में अपने पैसे निवेश कर दिए और दोस्तों सभी के अंदर एक उम्मीद थी कि हेनरी फोर्ड अपने हुनर और मेहनत के दम पर इस कंपनी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएंगे। दोस्तों शुरुआत में हेनरी फोर्ड का ये प्लान था कि वो डिट्रॉइट शहर के इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए एक मशहूर कार बनाए, यानी कि दोस्तों एक लग्जरी कार बनाए, जिसे उस समय उन्होंने डिलीवरी वैगन का नाम दिया हुआ था। लेकिन हेनरी ने जितना ज्यादा सोचा था यह उससे ज्यादा मुश्किल होने वाला था। दरअसल डिलीवरी वैगन में इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर पार्ट्स वे दूसरी कंपनी से लिया करते थे। ऐसे में जब कोई कंपनी किसी पार्ट को देने में देरी कर देती थी तो कार का मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाता था। इसके चलते वह 2 सालों में मात्र 20 डिलीवरी वैगन बना पाए और उनके स्लो प्रोग्रेस को देखकर कंपनी के इन्वेस्टर्स ने हेनरी फोर्ड को ही कंपनी से बाहर कर दिया। दोस्तों हेनरी की इस कंपनी में हिस्सेदारी मात्र 15% की थी, जिसके चलते वे अपने हिस्से के $1000 लेकर अपनी ही कंपनी से बाहर हो गए। इसी के चलते हेनरी फिर से वहीं आकर खड़े हो गए जहां पर उन्होंने कई साल पहले शुरुआत की थी। लेकिन दोस्तों इतना सब कुछ होने के बाद आपको पता है उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। दोस्तों इस बार उन्होंने प्रीमियम कार की जगह ऐसी सस्ती कार बनाने का फैसला किया जिसे दोस्तों आम लोग खरीद सकते थे। दरअसल दोस्तों उस वक्त कार को एक सिर्फ स्टेटस का सिंबल माना जाता था। ऐसे में दोस्तों हेनरी फोर्ड ने यह ठान लिया कि वो स्टेटस सिंबल को बदलकर लोगों की जरूरत के मुताबिक कार बनाया करेंगे। इसी इरादे के साथ उन्होंने फोर्ड मोटर्स कंपनी को स्थापित किया। दोस्तों हेनरी ने इस नई कार को मॉडल ए का नाम दिया था, जिसे बनाने में दोस्तों उनके 20 डिजाइन फेल हो गए थे और इसके अगले 5 सालों तक दोस्तों वो अपने इस डिजाइन और टेक्नोलॉजी में सुधार करते गए। और दोस्तों मॉडल ए से शुरुआत हुई उनकी कार्स की लिस्ट एक एक अल्फाबेट के जरिए दोस्तों आगे बढ़ के मॉडर्न टी पर जाकर दोस्तों खत्म हुई। इन 5 सालों में दोस्तों उन्होंने न सिर्फ अपने कारों को बेहतर बनाया बल्कि साथ ही अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में भी दोस्तों काफी ज्यादा ध्यान दिया और दोस्तों ध्यान देते देते सुधार भी बहुत लाया। दरअसल दोस्तों उन्होंने अपनी पहली कंपनी में बहुत सी गलतियां की थी, इसीलिए दोस्तों उन्होंने ये असौर किया कि वो कार्स के अलग अलग पार्ट अलग अलग कंपनियों की जगह एक ही मैन्युफैक्चरर से लेंगे। इसके अलावा दोस्तों शिकागो के एक स्लॉटर हाउस से इंस्पायर होकर उन्होंने अपनी फैक्ट्री में एक असेंबली लाइन की शुरुआत की ताकि दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की रफ्तार बढ़ सके और भी ज्यादा। साथ ही साथ दोस्तों 1905 में हेनरी ने फोर्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को स्थापित करके यानी कि दोस्तों स्टैब्लिश करके अपने कार के इंजन ट्रांसमिशन दोस्तों इन दोनों को खुद ही बनाना शुरू कर दिया। और इन्हीं सब चीजों के बदौलत साल 1905 में फोर्ड कंपनी हर रोज 25 गाड़ियां बनाने लगी। इसके बाद साल 1906 में कंपनी ने अपनी मॉडल एन को लॉन्च कर दिया, जो अपनी कम कीमत और फीचर्स के चलते अमेरिका की बेस्ट सेलिंग कारों में से एक बन गई। दोस्तों भले ही फोर्ड की मॉडल एन बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल कार रही थी, लेकिन दोस्तों इस कंपनी को सबसे बड़ी सफलता मॉडल टी से मिली, जो कि दोस्तों 1908 में लॉन्च की गई थी। दरअसल दोस्तों हेनरी फोर्ड ने अपनी मॉडल टी कार में वेनेडियम स्टील का यूज किया था, जो कि दोस्तों आम स्टील से 2 गुनी मजबूत और वजन में उससे हल्की होती है। उस जमाने में दोस्तों वेनेडियम स्टील का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा नया हुआ करता था, जिसकी वजह से दोस्तों ज्यादा लोग इसके बारे में नहीं जाना करते थे। और सौभाग्य से दोस्तों हेनरी फोर्ड का उन दोनों भाइयों से दोस्ती था, जो उस समय दोस्तों वेनेडियम स्टील के सबसे बड़े प्रोड्यूसर हुआ करते थे। उन्हीं दोस्तों के मदद से दोस्तों साल 1907 में उन्होंने दोस्तों खुद का एक वेनेडियम स्टील प्लांट भी बना लिया। इसी के चलते दोस्तों फोर्ड की मॉडल टी कार दुनिया की पहली वेनेडियम स्टील से बनाई गई कार बन गई थी। और अपनी इस खूबी के चलते दोस्तों इस कार ने मार्केट में लॉन्च होते ही धमाल मचा दिया था, जहां लॉन्च होने के कुछ ही हफ्तों बाद कंपनी को इससे 25,000 से भी ज्यादा ऑर्डर्स मिल चुके। लेकिन दोस्तों मात्र 1 साल बाद यानी कि 1909 में मात्र दोस्तों कंपनी 17,000 कार ही बना पाई थी। दोस्तों लोगों ने इस कार को इतना ज्यादा पसंद किया कि 1918 में अमेरिका के अंदर 50% से भी ज्यादा कार मॉडल टी की ही नजर आती थी। मॉडल टी की सफलता के बाद दोस्तों फोर्ड का प्रोडक्शन साल दर साल बढ़ता गया। इस तरह दोस्तों हेनरी फोर्ड ने अमेरिका के इतिहास में न सिर्फ ऑटोमोबाइल युग की शुरुआत की, बल्कि फोर्ड ने दोस्तों शुरुआती 2 डेकेड्स को पूरी तरीके से डोमिनेट भी किया। यहाँ तक कि दोस्तों फोर्ड मोटर कंपनी उसी लेगेसी को आगे बढ़ा भी रही है दोस्तों, जिसे दोस्तों 118 साल पहले हेनरी फोर्ड ने शुरू किया था।